अब एक ब्लॉक नहीं 2 ब्लॉक लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से सिर्फ लिखना काम है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो एक M1 M2 M3 3 ब्लॉक है हमारा। M1 10 kg, ये 1 kg, ये 2 kg, तो भाई ये 10 kg का है M1। M2 कितना है 1 kg का। M3 कितना है 2 kg का, ठीक। तो देख लो इस साइड जो टोटल मास है वो कितना है 10, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो टोटल मास कितना है 2 + 1 3। इसका मतलब है कि सिंस इधर ज़्यादा है मास तो पूरा सिस्टम इस साइड जाएगा, है ना, एक्सेलरेट करेगा। तो ये सब किधर जाएगा ऊपर। पता चल गया कि भाई ये नीचे जाओगे और तुम सब किधर जाने जा रहे हो ऊपर, क्योंकि पता है, ठीक है। देखो एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड और यहाँ से यहाँ दूसरा स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो जैसे ही स्ट्रिंग अलग हो गया तो टेंशन अलग हो जाएगा। लेकिन सिंस पता है सब हैंग्ड है ऐसे, तो ये भी रस्सी टाइट, ये भी रस्सी टाइट। अगर ये नीचे आया जितना भी एक्सेलरेशन से, तो ये पूरा सिस्टम राइट साइड वाला भी उठेगा उतना ही एक्सेलरेशन से। टेंशन बना ले जरा। देखो यहां से यहां तक मान लो कि टेंशन T1 लग रहा है, तो ये T1 हो जाएगा कांटेक्ट पॉइंट से अवे, कांटेक्ट पॉइंट से अवे ये टेंशन T1 हो गया, ठीक। अब ये अलग रस्सी है तो टेंशन T2 मान लेते हैं। कांटेक्ट पॉइंट से अवे, कांटेक्ट पॉइंट से देखो क्या है अवे, टेंशन T2। सिंस सारे ब्लॉक का मास है तो उसका वेट तो लगेगा ही लगेगा, तो वेट का हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ M1G नीचे, इसका M3G नीचे, और इसका जो वेट लगेगा वो M2G किधर नीचे। डिटेल मेथड है, फ्री बॉडी डायग्राम लिखते जाइए, इक्वेशंस लिखते चले जाइए। M1 के लिए ऊपर क्या लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है M1G, सॉरी जा किधर है नीचे ए एक्सेलरेशन से, तो ये हो जाएगा M1G माइनस T1 बराबर M1A इक्वेशन नंबर 1। नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स M1G माइनस T1 खत्म। M2 का बनाओ, M2 पर T1 ऊपर लग रहा है, देखो जरा है ना क्या क्या फोर्सेस, देखना इस पर सिर्फ यही दोनों फोर्स था, लेकिन M2 पर बोले एक तो रस्सी ऊपर कनेक्टेड है तो टेंशन T1, इससे रस्सी नीचे कनेक्टेड है तो एक टेंशन T2 भी इस पर लगेगा। देख लो रस्सी कनेक्टेड है तो भैया टेंशन T2 भी लगेगा और उसका वेट भी है, तो वेट भी लगेगा किधर M2G इधर, और ये M2 जा किधर रहा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर, नेट फोर्स ये हो जाएगा प्लस, तो T1 तो हो गया प्लस, लेकिन सिंस तुम दोनों पीछे लग रहे हो तो माइनस माइनस, तो माइनस T2 देख लो जरा माइनस M2G, नेट फोर्स निकल गया बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगे ना सब प्लस 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 फोर्स, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे माइनस माइनस माइनस। ऊपर जा रहा है प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में सब माइनस। चलो M3 की बात करते हैं। M3 पर क्या क्या लग रहा है, बोले एक रस्सी कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऊपर टेंशन हो गया T2, नीचे सिर्फ एक का एक वेट लग रहा है क्या M3G। जा किधर रहे हो ऊपर, एक ही है तो T2 माइनस M3G क्या हो जाएगा इसका T2 माइनस M3G बराबर M3 इंटू A इक्वेशन नंबर 3। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमेशा जोड़ दो, यानी कि 1 + 2 + क्या 3 सबको जोड़ दो एक लाइन में डायरेक्ट। तो देखो यहाँ M1G माइनस T1 हो गया प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस M3G हो गया इक्वल टू, इधर सब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा M1A M2A M3A, सारे टेंशन कैंसल आउट, प्लस T1 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T2, यही अच्छा ही है। टेंशन गेट्स कैंसल्ड आउट जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ वेट रह रहा है। देखो तो ये पूरा सिस्टम जा किधर है इधर, तो M1G सपोर्ट कर रहा है तो यह है प्लस, ये M2G बोले भैया जा ऊपर रहा है लेकिन ये पीछे यानी पैर खींच रहा है, माइनस करो उसको, तो वो किधर है कहाँ चला गया भाई माइनस M2G। ओहो
M2G यहाँ छूट गया बेटा, है ना। T1 माइनस T2 लिखे, माइनस M2G भी तो लिखाएगा यहाँ पर। ओहो, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेते हैं। T1 माइनस T2, यहाँ पर क्या होगा, माइनस M2G, ठीक। और ये T1 माइनस T2 थोड़ा सीक्वेंस वाइज लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो जरा, है ना, T1 माइनस T2 हो गया यहाँ, माइनस M2G, और ये हो जाएगा प्लस T2 माइनस M3G, ठीक है, टोटल ये। और यहाँ पर इक्वल टू ऐसे लगा दो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सारे टेंशन देखो कैंसल आउट होगा ही होगा। प्लस T1 माइनस T1 चला गया, प्लस T2 माइनस T2 कैंसल आउट। बच क्या रहा है, वही फोर्स जा रहा है नीचे, तो ये होगा मेरा प्लस, सपोर्ट कर रहा है M1G। तुम पैर खींच रहे हो अपोजिट डायरेक्शन, माइनस करो, देखो माइनस है, माइनस M2G। M3G भी क्या है, बोले जा ऊपर रहा है, ये पैर पीछे खींच रहा है भाई, माइनस करो। एकदम मस्त है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पर A हम कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। तो मैं ना डायरेक्ट देखो उधर लिख देता हूं, M1G माइनस M2G माइनस M3G, जो जो पैर खींचे भैया अपोजिट डायरेक्शन में सबको माइनस, और नीचे टोटल मास। ये हो गया, A निकल गया। अब टेंशन कैसे निकालोगे, तो टेंशन मान लो कि हमें T1 चाहिए, तो करना क्या है, डिटेल मेथड में क्या होता है बेटा, आपको पता है कि देखो यार ये एक्सेलरेशन जो है ना वेरिएबल में है तो बहुत बड़ा है, निकलेगा कैसे टेंशन T1। तो बोले देखो इक्वेशन 1 में भी T1 है, इक्वेशन 2 में भी है, लेकिन पता है कि यहाँ पर ये दोनों डायरेक्ट A का वैल्यू रखेंगे तो खटाक से निकल जाएगा, है ना। तो हमेशा क्या है, हमेशा क्या, किनारे वाला सबसे लास्ट, जैसे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में सिखाया हूँ, लास्ट वाला में जो है ना पुट करो, थोड़ा जल्दी निकलता है पैरामीटर्स। जैसे T1 देखो क्या है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन किधर, लास्ट वाला जो ब्लॉक है, ठीक, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, T1 धड़ाक से निकल जाएगा, क्योंकि पता है M1G हमें पता है। फिर अगर T2 निकालना हो तो पता है कि T2 इसमें भी है, इसमें भी है, एकदम लास्ट वाला ब्लॉक से तुरंत कैलकुलेट करो, क्योंकि पता है डायरेक्ट एक ही इसमें T2 है, ये तो हमें पता है, ये धड़ाक से निकल जाएगा। किनारे वाला में पुट करो, यानी उसके फ्री बॉडी डायग्राम उसके इक्वेशंस में पुट करो। बीच वाला में पुट करने से अवॉइड करो, क्योंकि T1 निकालना चाहोगे तो भैया T2 नहीं पता, और अगर कहीं T2 निकालना चाहो तो T1 नहीं पता, ठीक है। तो T1 कैसे निकलेगा, तो बोले पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 फाइंड T1। फिर T2 कैसे निकलेगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 3 फाइंड T2। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं लिख देता हूं कि कैसे करना है। क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड टेंशन T1। अच्छा, T2 कैसे निकालोगे, किनारे वाला में पुट करो, पता है कि कहां पुट करना, पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A इन इक्वेशन 3 एंड फाइंड टेंशन T2। ये पूरा डिटेल मेथड का है, लेकिन हमारे पास शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है कि भाई इतना बिना पुट के डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, क्या टेंशन, ठीक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, क्या फर्क पड़ता है, लिख सकते हो क्या, बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। देखो वही क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जरा। पता चल गया कि तुम ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हो, तुम ऊपर जा रहे हो, तुम भी ऊपर जा रहे हो, है ना। यहां पर टेंशन T1 है, टेंशन T1 है, यहां पर टेंशन T2, यहां पर टेंशन कितना है T2। हो गया। कैसे निकाला जाए भाई, हमें T1 चाहिए, तो पता है कौन सा शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, टेंशन T1 निकालने के लिए बाय स्वैपिंग ट्रिक। देखो मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट से कैसे निकालते हैं टेंशन T1। तो ये एक M1 ब्लॉक है सबसे लास्ट में, और उधर M3G मतलब M3 सबसे लास्ट में, ठीक।
तो M1 सबसे लास्ट में इधर है, बना दिया हमने। वहां से एक रस्सी M2 है यहां, फिर M2 से एक रस्सी और फिर क्या है M3 है यहां पर। ठीक, M3 के तरफ देखो क्या लग रहा है, तब बोले इधर एक फोर्स लग रहा है M3G, देखो है ना। ठीक, अच्छा पूरा सिस्टम किधर जा रहा है भैया, M1 इस साइड जिधर M1G है, तो M1 यहां है, इधर एक फोर्स लग रहा है क्या M1G, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी इधर, यानी सब इधर एक्चुअली जा रहा है ऐसे पूरा सिस्टम। ठीक, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर M1G है, हो गया। M3G किधर है, ऑपोजिट के तरफ, जिधर एक्सेलरेशन ऑपोजिट में। M2G किधर है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, तो यहां पर बना दो भाई M2G ऑपोजिट में। तो सारे ब्लॉक के हमने वेट्स लिख दिए। टेंशन पता है, यहां पर ये T1 है, यहां ये T1 है, इस जगह पर T2, इस जगह पर T2। तो देखो स्वैपिंग ट्रिक से अगर हमसे टेंशन T1 बोला है निकालने के लिए और टेंशन T2 कैसे निकालेंगे, देखो टेंशन T1 इस जगह पर, तो जहां पर बोले वहां पर क्या करो, एक दीवार बना दो। क्या बना दो, एक दीवार। एक काम करते हो, इतना जगह में ना पहले T1 ही सिखाता हूं डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए। ठीक, यहां पर हमें निकालना है टेंशन T1, यहां हमने बना दिया क्या, एक दीवार, एक दीवार बना दिया। तो भैया ये जो मेरा दीवार हो गया, देखना बेटा, दीवार के इस साइड ब्लॉक टोटल कितने हैं, सिर्फ एक, और इस पर एक फोर्स लग रहा है M1G। अच्छा, दीवार के उस साइड कितने टोटल ब्लॉक्स हैं, तो M2 भी है, M3 भी है, यानी टोटल हो गया मेरा क्या M2 प्लस M3, है ना। और फोर्स क्या लग रहा है, तो बोले M2G इधर, M3G भी इधर, यानी कि इधर M2G और इधर ही M3G। हो गया, बस खत्म। टेंशन T2 ये सब तो पता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है। इस साइड में देखो, एक इधर कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये वेट वाला लिखना है। तो इस जगह पर टेंशन T1 कैसे लिखोगे, स्वैपिंग ट्रिक से, ये मास वो वाला फोर्स, वो मास ये वाला फोर्स, आंसर। नीचे टोटल मास कर देना है, तो डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है। देखो M1 वो वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा M2G प्लस M3G, खत्म। प्लस ये वाला अगर मास उठाते हैं M2 प्लस M3, तो ये वाला फोर्स M1G डिवाइडेड बाई टोटल मास। देखो कि कितना खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है, इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी डायरेक्ट रिजल्ट आता है, इतना खतरनाक होने के बावजूद भी। डिटेल मेथड में सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूं ये वाला बनाने के लिए, क्योंकि हालत खराब हो जाएगा, इतना बड़ा एक्सेलरेशन पुट करोगे उसमें, फिर माइनस, फिर LCM, हालत खराब हो जाएगा। लेकिन यहां डायरेक्ट हम एक लाइन में आंसर ही लिख दे रहे हैं। तो T1 पता चल गया, अब जरा T2 निकालते हैं। T2 बाई स्वैपिंग ट्रिक, इसीलिए बोला हूं ना कि सिर्फ रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस किए खतरनाक तेज बन जाओगे बेटा। देखो थोड़ा स्पीड में बना लो ये, ठीक है, कोई नहीं, देख लो जरा। ये M1G है ना, पूरा सिस्टम आगे की ओर जा रहा है। यहाँ पर T1, यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T2, और इसका वेट इधर लग रहा है M2G। हमें T2 निकालना है, तो बस यहाँ पर क्या करें, एक दीवार बना लो। जहां पर बोले निकालने के लिए वहां एक दीवार, ठीक है। तो दीवार के इधर उधर हाल क्या है बताओ जरा। तो दीवार के उस साइड तो एक ही ब्लॉक है और उस पर जो फोर्स लग रहा है M3G इधर, ठीक। इधर देख लो जरा क्या है, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, M1 प्लस M2। तो मैं बना लेता हूं भैया, इधर है M1 प्लस M2, ठीक।
इधर एक फोर्स लग रहा है इस पर M1G और M2G इधर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर। कोई बात नहीं, अब पूरा सिस्टम किधर जा रहा है भैया? इधर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, समझ में आता है। तो यहां पर हमें चाहिए क्या? टेंशन T2। लिखो, तो कैसे लिखोगे देखना जरा। तो टेंशन T2 क्या सिखाएं? इधर वाला मास तो उधर वाला फोर्स, मास उठाओ। मास टोटल इधर कितना है? M1 प्लस M2, तो उधर वाला फोर्स हो जाएगा M3G, ठीक है, प्लस अगर इधर वाला मास उठाते हैं कितना? M3, तो इधर वाला फोर्स क्या होगा? तो इधर वाला फोर्स यार एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। गौर करके देखना, यहां पर जब ये मास उठाए थे कौन? M1, देखो तो उधर वाला फोर्स में दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ठीक है जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? जब M3 उठा इधर वाला फोर्स में, तो एक इधर एक इधर, तो नेट फोर्स लिखो भैया, है ना, जिधर एक्सेलरेशन के तरफ है नेट फोर्स। हमें एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा हो, यह है 10, यह है 2, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? 10 माइनस 2, बस यही करना है। टोटल फोर्स इधर क्या लग रहा है? तो इस डायरेक्शन में देखो M1G माइनस कितना हो जाएगा? M2G नेट फोर्स, और डिवाइडेड बाई नीचे तो हमें पता ही है टोटल मास लिख दो। यहीं पर बस ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट स्टेप? राइट नेट फोर्स, राइट नेट फोर्स। जब भी ऐसे लिखना हो तो नेट फोर्स लिखो वहां पर। तो पता चल गया कि कहीं का भी टेंशन लिखना हो तो डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। देख लो, बोलेगा यहां टेंशन निकालो, ठीक है, यहां टेंशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, है ना, डायग्राम देख कर करके ही प्रैक्टिस करो। और नहीं अगर है तो वो जो हम डायग्राम एक बनाते हैं ये वाला, ये निकल ये स्वैपिंग ट्रिक के लिए, तो यहां से तो ऐसे तुरंत लिखा जाएगा। तो आसान है, मुश्किल नहीं है।